बात है 22 अप्रैल 2025 की और जगह थी पहलगाम की घाटी। 26 बेगुनाह नागरिकों की लाशें, खून से सनी सड़कें और दहशत में डूबी रातें। पूरे देश को इंतजार था जवाबी कार्रवाई का और जवाब आया 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। एक ऐसा ऑपरेशन जो दुश्मन की रूह पर वार करने वाला था। हर जवाबी हमला एक सवाल से शुरू होता है कि वार कहां करें, क्योंकि जवाब असरदार तब होता है जब वार जिस्म पर नहीं रूह पर हो। आखिरकार तय हुई 6 मई की रात। 9 टारगेट्स, 3 जॉन, 1 ऑपरेशन। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह हमला देश के माथे पर लगे लहू का प्रतिशोध था। 6 मई 2025 की रात 12:30 बजे सिग्नल मिलते ही 3 भारतीय वायुसेना बेस एक साथ एक्टिवेट हुए, पठानकोट, श्रीनगर और ग्वालियर। पहला निशाना था लाहौर से 30 किलोमीटर दूर स्थित मुरीद के जमात उद दावा का गढ़ और लश्कर-ए-तैयबा की नस। भारत जानता था कि जब तक मुरीद के जिंदा है, आतंक के बीज बोए जाते रहेंगे। इसलिए यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला टारगेट बना। दूसरा निशाना था बहावलपुर। यहां मौजूद था जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र। यह वही जगह थी जहां पुलवामा हमले से पहले आदिल डार को कट्टर बनाया गया, जहां मरने को शहादत कहा गया और जहर को इबादत। यह ठिकाना भारत के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आत्मघाती हमलावरों की फैक्ट्री थी, जो भारत के हर शहर के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब था। भारत जानता था अगर यह केंद्र नष्ट किया गया तो जैश की कमर टूट जाएगी। तीसरा और सबसे पेचीदा निशाना था पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। यह इलाका डिस्प्यूटेड तो है ही, मगर भारत के लिए यह हमेशा आतंकियों का ट्रांजिट हब रहा है। मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर और भिंबर ये वो इलाके थे जहां लॉन्च पैड बनाए गए थे, जहां से आतंकियों को एलओसी पार करा के जम्मू कश्मीर में भेजा जाता था। ये ठिकाने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते थे, बल्कि ये पाकिस्तान सेना के संरक्षण में चलते थे। भारत को पता था कि अगर ये लॉन्चिंग पैड्स ध्वस्त हुए तो अगली घुसपैठ की योजना वहीं ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में इन पर सटीक जीपीएस गाइडेड मिसाइल हमले किए गए। 6 मई 2025 की रात 12:30 पर सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं उठे, बल्कि देश की पूरी सुरक्षा प्रणाली एक साथ जाग उठी। पठानकोट, श्रीनगर और ग्वालियर एयरबेस एक्टिवेट हुए, लेकिन उससे पहले ही भारत ने आकाश में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बिछा दिया था, जिसका नाम था S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। यह वही S-400 था जिसे दुश्मन सिर्फ किताबों और चर्चाओं में देखता आया था। अब वो उसकी रडार स्क्रीन पर सांप की तरह लहराता दिखाई दे रहा था। राजस्थान, पंजाब और जम्मू सेक्टर में तैनात S-400 ने 300 किलोमीटर के दायरे में एक नो फ्लाई जोन बना दिया। इस दायरे में किसी भी पाकिस्तानी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल की घुसपैठ असंभव थी। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। Su-30 MKI और मिराज 2000 विमानों ने हवा में गश्त शुरू की। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स को नियंत्रण रेखा के पास लाया गया। रात 1:10 पर पहली मिसाइल दागी गई, जिसका टारगेट था बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह। इसके ठीक 30 सेकंड बाद एयर टू ग्राउंड स्मार्ट बॉम्ब्स छोड़े गए मुरीद के लश्कर मुख्यालय पर, और इसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर और भिंबर में मौजूद 4 लॉन्च पैड्स पर एक एक कर 6 मिसाइलें दागी गईं। हर मिसाइल सैटेलाइट गाइडेड थी और सटीक कोऑर्डिनेशन के साथ लॉन्च से लेकर वॉर तक हर सेकंड रिकॉर्ड किया गया। पूरे ऑपरेशन का टाइम था 13 मिनट और 47 सेकंड। 9 ठिकानों में से 8 पूर्णतः ध्वस्त हो गए। 70 से अधिक आतंकियों और 3 प्रमुख आतंकी सरगनाओं की मौत की पुष्टि हुई। साथ ही पाकिस्तान सेना की कोई सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि हमला अचानक हुआ और पूरे ऑपरेशन में एक भी भारतीय विमान को छूना तो दूर, कोई देख भी नहीं पाया। जब पाकिस्तान की वायुसेना ने अलर्ट किया तो उनके फाइटर जेट्स सिर्फ टेक ऑफ प्लानिंग तक ही पहुंच सके, क्योंकि उनके रडार में S-400 की घातक मौजूदगी का अर्थ था उड़ते ही मिट जाना।